आखिरी ट्रेन। ये एक बहुत ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। हाँ बिल्कुल, हम अर्जुन नाम के एक पत्रकार के बारे में बात करेंगे। हाँ, और उसके साथ राजधानी एक्सप्रेस में जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला है। सोचिए, देर रात दिल्ली स्टेशन, ट्रेन लगभग खाली और एक ऐसा सफर जो उसे समय के पार ले गया। तो चलिए समझते हैं कि उस रात अर्जुन के साथ असल में क्या हुआ था। कहानी, जैसा मैंने कहा, दिल्ली स्टेशन से शुरू होती है। रात का वक्त है और अर्जुन ये पत्रकार कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर कोलकाता जा रहा है राजधानी एक्सप्रेस से। हाँ, और जब वो बोगी में चढ़ता है तो देखता है कि वो लगभग खाली है, बस कुछ अजीब से लोग हैं। अजीब से मतलब? जैसे एक बुजुर्ग महिला थी, एक काफी लंबा चौड़ा आदमी और एक तीसरा शख्स था जो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। माहौल में ही कुछ अजीब था। और तभी वो बुजुर्ग महिला अर्जुन को चिताती भी है, कहती है रात की ट्रेन में सावधान रहना। अच्छा, ये तो शुरू से ही डरावना लगने लगा। बिल्कुल। और फिर बात और बढ़ जाती है जब अचानक लाइट चली जाती है। ओहो। और अर्जुन नोटिस करता है कि वो जो लंबा आदमी है वो उसके बैग को मतलब अजीब तरह से घूर रहा है। जाहिर है वो डर गया होगा। हाँ, डर कर वो दूसरी बोगी में जाने की सोचता है, पर वहां पहुंचता है तो गार्ड भी अपनी जगह पर नहीं है, सब गायब। ये तो बहुत ही गड़बड़ है। ट्रेन चल रही है और गार्ड नहीं है। हाँ, यहीं से अर्जुन की घबराहट बढ़ने लगती है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो डर को एकदम पक्का कर देता है। क्या होता है? ट्रेन अचानक रुक जाती है। बीच रास्ते में कहीं घना अंधेरा, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा। और तभी लाउड स्पीकर पर एक आवाज आती है, एक घोषणा। घोषणा? क्या? आवाज कहती है, ये अंतिम यात्रा है। अरे बाप रे, अंतिम यात्रा! ये सुनकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। और जैसे ही घोषणा खत्म होती है, वो ही तीन लोग, वो बुजुर्ग महिला, लंबा आदमी और घड़ी वाला शख्स, वो अर्जुन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओह। और वो फुसफुसा रहे हैं, बैग दो और आजाद हो जाओ। इसका मतलब वो इंसान नहीं थे। अर्जुन को भी यही लगता है। उसे एहसास होता है कि ये शायद किसी पुरानी दुर्घटना के शिकार लोगों की आत्माएं हैं जो उसी ट्रेन से जुड़ी हैं। और वो क्या करता है फिर? वो भागता है सीधा इंजन की तरफ। सही किया। वहां उसे असली लोको पायलट मिलता है। वो भी डरा हुआ है, पर वो अर्जुन की मदद करता है उसे चलती ट्रेन से कूदने में। वो कूद जाता है? हाँ, एक पल को लगता है चलो बच गया, जान बची। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? हाँ, असल रहस्य तो अब सामने आता है। बिल्कुल। कूदने के बाद वो देखता है तो वो वापस दिल्ली स्टेशन पर ही है। क्या? वापस दिल्ली स्टेशन? ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन सब कुछ बदला हुआ है। सुबह के 5 बज रहे हैं, प्लेटफॉर्म खाली सा है और पास में जो राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है उसके बोर्ड पर लिखा है अगली यात्रा 15 अगस्त 1965। 1965? मतलब वो 60 साल पीछे चला गया? हाँ, सोचिए जरा, 60 साल। ये तो विश्वसनीय है। यहीं पर कहानी एकदम अलौकिक हो जाती है। और भी अजीब बातें होती हैं। जैसे कि उसका मोबाइल फोन जो 1965 में तो हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल नहीं। वो अचानक अपने आप ऑन हो जाता है, स्क्रीन जल उठती है। क्या मतलब? क्या ये कोई संकेत था कि वो पूरी तरह अतीत में नहीं है या समय ही गड़बड़ा गया था? कह नहीं सकते, पर तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म की दीवार पर एक पुरानी धूल भरी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर? किसकी? उसमें वही लोग थे जिनसे वो ट्रेन में मिला था। वो लंबा आदमी, वो बुजुर्ग महिला और एक पत्रकार जैसा आदमी, शायद वही घड़ी वाला। अरे, तो वो लोग सच में? हाँ, और तस्वीर के नीचे लिखा था 15 अगस्त 1965, आखिरी ट्रेन जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। ओहो, तो ये साफ हो गया अर्जुन अनजाने में उसी भूताहा ट्रेन का हिस्सा बन गया था। बिल्कुल। जिन लोगों से वो मिला वो असल में उस 60 साल पुरानी दुर्घटना के शिकार थे। ये सिर्फ भूतों से मिलना नहीं था, ये तो मतलब समय के जाल में फंसने जैसा था, एक भयानक फिसलन। स्रोत यही बताते हैं कि इस अनुभव ने अर्जुन की मतलब उसकी वास्तविकता की पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। जाहिर है, ऐसा किसी के भी साथ हो तो। और कहानी का अंत, वो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। अंत में क्या होता है? जैसे ही अर्जुन ये सब समझकर सदमे में पीछे हटता है, स्टेशन के लाउड स्पीकर पर फिर वही घोषणा गूंजती है। कौन सी? राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से प्रस्थान करने वाली है, ये अंतिम यात्रा है। दोबारा
वही घोषणा। हाँ, वही दोहराव। इसका मतलब क्या वो एक टाइम लूप में फंस गया या वो घटना बार बार होती है? पता नहीं, ये दोहराव सिहरन पैदा करता है। लगता है जैसे उसका ये भयानक अनुभव अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद वो उसी दुष्चक्र में फंस गया है जिसमें वो आत्माएं फंसी हुई हैं, या ये घटना समय समय पर दोहराई जाती है, उन लोगों को खींच लेती है जो उस खास वक्त पर वहां होते हैं। स्रोत अंत को खुला छोड़ देते हैं, बस इतना बताते हैं कि अर्जुन का सामना एक भयावह सत्य से हुआ। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमें ऐसी कहानी मिलती है जहाँ एक भूतिया ट्रेन है, समय यात्रा है, एक पुरानी त्रासदी है और एक न खत्म होने वाले डरावने चक्र का संकेत है। हाँ, अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक डरावनी रात नहीं थी, ये उसकी पूरी दुनिया पलटने वाला अनुभव था। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वाकई अतीत की अनसुलझित त्रासदियां, वो रहस्य, क्या वो समय में ऐसे ही कैद रहते हैं, इंतजार करते हुए कि कोई अनजाने में उन पर ठोकर खाए? और वो दस्तावेज जिनका जिक्र शुरू में था, अर्जुन जो ले जा रहा था, हाँ, वो भी एक सवाल है। क्या उन जरूरी दस्तावेजों का इस पूरी अलौकिक घटना से कोई कनेक्शन था या वो बस एक संयोग था? सोचने वाली बात है। शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रह जाते हैं।